सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की 2024 की नई भर्ती के बारे में। तो ये वीडियो सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, चाहे आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया हो या फिर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हो। तो सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना, क्योंकि इस बार आरपीएफ में कुछ ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेंगी जो अब से पहले कभी भी नहीं हुई है और आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का इंफॉर्मेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे जैसे कि आप सभी को बोला है कि आप सभी के लिए अंतिम मौका है, इससे आगे ये मौका आप सभी को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आप ऐसे समझो कि अगर आप इस भर्ती के लिए इस बार अप्लाई नहीं करते हैं तो शायद ही आप दूसरी कोई आरपीएफ की भर्ती देख पाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि 2018 के बाद 2024 में वैकेंसी आ रही है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपकी वैकेंसी आएगी तो हो सकता है कि आप इससे ओवरेज हो चुके होंगे। इस बार तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल गया है, शायद इस वजह से आप इसके लिए आवेदन कर पा रहे हो, लेकिन अगली बार आपको यह मौका नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो देखो, यहाँ पे सबसे जो मेजर पॉइंट है होता क्या है कि लो वैकेंसी जब आपकी रहती है तो कम वैकेंसी होती है, कम ही आपका इंटरेस्ट होता है और कम आपकी कट ऑफ जाती है। तीनों चीजें पैरेलल काम करती हैं, एक तरह से ऐसे समझ लेना। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होंगी तो नंबर ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा रहेगा लोगों का, और इसी के साथ साथ फिर आपकी कट ऑफ भी ज्यादा जाती है। तो यही चीजें आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। ये हर भर्ती में ये अप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप सभी को पता है कि आरपीएफ की स्टार्टिंग में आप सभी का डायरेक्टिव 65 आया था, तो उसमें करीब 2000 आपकी वैकेंसी थी और 2000 वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो बच्चों का इंटरेस्ट था वो बहुत ही कम था। लेकिन आप सभी को पता है कि मैंने जब 2000 आपकी वैकेंसी डायरेक्टिव 65 में थी तो मैंने आपको पहले ही एक चीज बोलती थी कि ये नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग आपकी डबल हो जाएंगी, और वही आप सभी को देखने के लिए मिला। अब आपकी टोटल वैकेंसी 4208 हो चुकी है। तो जो चीजें अब तक आपको बोली हैं वही चीजें आप सभी को देखने के लिए मिली हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट बच्चों का कम था, लेकिन जब 4208 वैकेंसी होती है तो थोड़ा और इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर यही वैकेंसी 7-8 हजार होती तो बच्चों का और भी ज्यादा इंटरेस्ट होता और भी एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए अप्लाई होते। तो ये तीनों ही चीज बढ़ जाती, नंबर ऑफ वैकेंसी भी बढ़ जाती, इंटरेस्ट भी बढ़ जाता और फिर यहाँ पे आप सभी की कट ऑफ भी बढ़ जाती। लेकिन अभी की स्थिति में ये चीज यहाँ पे देखें तो कंपटीशन बहुत कम है। ऐसे बच्चे जो ये समझ के इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं कि केवल 4208 वैकेंसी है, भाई होगा नहीं होगा, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे जो इसके लिए फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर रहे हैं कि 4208 वैकेंसी है, क्या ही इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना, उन्हें लाइफ में सबसे ज्यादा पछतावा इस वैकेंसी को लेके होने वाला है। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि ये नंबर ऑफ वैकेंसी इस तरीके से मैंने यहाँ पे आप सभी को बोला था कि नंबर ऑफ वैकेंसी 2000 है, लेकिन ये डबल होने वाली है। तो 4208 वैकेंसी भी आपकी बढ़ने वाली है, ये आज मैं आप सभी को बोल रहा हूँ और समय के साथ आप सभी को ये क्लियर भी हो जाएगा। क्योंकि इसका जो मेन टारगेट है वो यही है कि लोगों का कम इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें इन्हें इतने कैंडिडेट्स आराम से मिल ही जाएंगे। जब तक जितनी वैकेंसी वैकेंट होंगी उन सभी वैकेंसी को यहाँ पे ऐड करके नंबर ऑफ वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया जाएगा। इसी की वजह से 4208 वैकेंसी आज आपको जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन आगे आपको ये वैकेंसी ज्यादा दिखाई पड़ेंगी। लेकिन अभी बच्चे कम फॉर्म अप्लाई करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, तो बाद में फिर नंबर ऑफ वैकेंसी और बढ़ जाएंगी, तो इसकी वजह से आपकी और लो कट ऑफ जाएगी। तो ये सभी बेनिफिट यहाँ पे इस भर्ती में देखने के लिए मिलेंगे और उन सभी कैंडिडेट के लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी जिन्होंने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया है। तो पहली बात तो जिन कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। आप बेफिक्र होकर इस एग्जामिनेशन की अच्छे तरीके से तैयारी करो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आरपीएफ में जो सैलरी मिलती है वो शायद अन्य आपको किसी फोर्स में कांस्टेबल के पद पर मिल पाए, क्योंकि यहाँ पे जो भत्ते वगैरह होते हैं वो काफी ज्यादा आपके बनते हैं, अच्छी सैलरी मिलती है, साथ ही में सुविधाएं भी आपको काफी बढ़िया यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। और जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं करा है, रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है, फीस जमा नहीं की है, भाई कर दो, क्योंकि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद आपको फिर मिल पाए। तो ये पॉइंट यहाँ पे आप सभी के दिमाग में रहने चाहिए। और मैं आप सभी को फिर कह रहा हूँ कि आपकी जो कट ऑफ होगी वो आगे चल के आपको लो कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी आपकी कंफर्म बढ़ेंगी। साथ ही में जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो रेलवे के लिए देखो अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए आप बार बार वो पूछते रहते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि करंट पब्लिकेशन की तरफ से यहाँ पे आप सभी के लिए पूरा कंप्लीट बंडल आपको मिल जाता है, जिसमें रेलवे के 27,000 प्लस फैक्ट के साथ आपको बाई खंसर की बुक मिल जाती है, सात संग्रह के नाम से। सामान्य अध्ययन की बुक आती है 1992 से 2022 तक के सभी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। मैथमेटिक्स की चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज आपको सॉल्व पेपर मिल जाते हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ, 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
1996 से लेके अब तक, जो कि आपको करंट पब्लिकेशन के मिल जाते हैं, जो कि आपको आरपीएफ एग्जामिनेशन के साथ रेलवे के अदर एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेंगे। रीजनिंग भी चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपको सॉल्व पेपर मिल जाते हैं 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन के साथ। ये भी आपको करंट पब्लिकेशन के रेलवे के सभी एग्जामिनेशन के लिए मिल जाएंगे। और जीके का वेटेज ज्यादा है, इसीलिए जीके पे हम फोकस भी ज्यादा करेंगे। एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न की वन लाइनर अप्रोच करंट पब्लिकेशन की बुक मिल जाती है, जिसमें सभी टॉपिक आप सभी के देखने के लिए मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। साथ ही में जिन बच्चों को ये दिक्कत है कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये कंफर्म करना है, तो आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर ले सकते हैं। यहाँ पे 41 सेट आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। सॉल्व पेपर आप सभी को कांस्टेबल के और सब इंस्पेक्टर के 23 सेट आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पेपर आता कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पढ़ने की जरूरत क्या है। जब आप अपना डिटेल में पूरा पढ़ लेते हैं, सॉल्व पेपर पढ़ लेते हैं, तो प्रैक्टिस वर्कबुक भी आपको मिल जाएंगी। कांस्टेबल के लिए 22 सेट, इसी तरीके से सब इंस्पेक्टर के लिए भी 22 सेट आपको करंट पब्लिकेशन के मिल जाते हैं 2018-19 के हल प्रश्नों सहित। तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से ले सकते हैं या फिर नियर बाय बुक स्टोर से जाके परचेज कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें मैं आप सभी के साथ टाइम टू टाइम इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी से चूके नहीं और आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई जरूर करें। क्योंकि देखो आगे जो भी भर्तियां आने वाली हैं, आप उसके लिए आवेदन करिए, उसके लिए तैयारी करिए। क्योंकि तैयारी यहाँ पे आप ऐसे अगर समझ के चले तो यहाँ पे आपके 3 सब्जेक्ट हैं, तो 3 ही सब्जेक्ट आप सभी को पढ़ने ही पढ़ने हैं। पहला जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिर इसके अलावा नंबर सेकंड अगर मैं बात करूं तो फिर आप सभी का यहाँ पे रीजनिंग हो गया, और फिर इसके अलावा यहाँ पे नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो फिर आप सभी का जीके हो गया। तो ये तीनों ही सब्जेक्ट आपको हर एक एग्जामिनेशन में पढ़ने हैं। तो अलग से ऐसा तो है नहीं कि कुछ आपको अलग से पढ़ना है, तो यहाँ से आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो अदर एग्जामिनेशन में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो मैं सभी बच्चों से सिर्फ यही कहूंगा कि चाहे मैथमेटिक्स की बात हो, रीजनिंग की बात हो, जीके की बात हो, अच्छे तरीके से तैयारी करो। चाहे आपकी वैकेंसी अभी आपको भले ही कम देखने के लिए मिल रही है, लेकिन समय के साथ ये कम वैकेंसी भी आपको सिलेक्शन देके जाएंगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बार ऑल इंडिया वैकेंसी रखी गई है और आपकी ग्रुप वाइज वगैरह का कोई भी प्रोसीजर नहीं है, तो ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी होने से भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद है कि चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना। 14 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट से पहले सभी जाके इसके लिए जरूर से आवेदन कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।